प्यारे बच्चों, आज हम ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधियां हैं ठोसों के अंदर, द्रवों और गैसों के अंदर, तो ठोसों में जो विधि पाई जाती है उस विधि का क्या नाम है? तो चालन विधि जो होती है उसमें जो कण जो होते हैं माध्यम के वो गति करते हैं क्या? नहीं। तो एक कण दूसरे कण को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है, तो किस तरीके से करते हैं बताना जरा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ऊर्जा है वो एक कण से दूसरे कण, दूसरे कण से तीसरे कण और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती रहती है। तो आप एक्टिविटी के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो ठोसों के अंदर ऊष्मा का हस्तांतरण इसी तरीके से होता है। इस विधि का नाम है चालन। इसके बाद में हम सीखेंगे संवहन विधि, जिसके अंदर जो माध्यम के कण हैं वो गति करते हैं, तो वो पाई जाती है द्रवों और गैसों में। अब द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो किस विधि से होता है बताओ जरा। इसमें माध्यम के कण गति करते हैं, तो बताओ कैसे गति करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से माध्यम के कण जो हैं वो गति करते हैं संवहन विधि के अंदर, और ऊष्मा जो है वो पूरे, जैसे जल को हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे वाले जो कण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जैसे बच्चे जा रहे थे ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले कण भारी हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से पूरा पानी है, पूरा जल गर्म हो जाता है। तो ये ऊष्मा के स्थानांतरण की संवहन विधि थी। इसी प्रकार से गैसें भी गर्म होती हैं। तो अब तीसरी विधि जो है विकिरण विधि, उसमें कैसे होता है हम एक गतिविधि के माध्यम से ही समझेंगे। तो हम देखेंगे गतिविधि के माध्यम से विकिरण विधि से ऊष्मा जो स्थानांतरित है वो कैसे होती है बताओ जरा। तो आप देख पा रहे हैं ये ऊष्मा स्थानांतरण की जो है वो विकिरण विधि है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपने देखा ऊष्मा स्थानांतरण की जो 3 विधियां थी गतिविधि के माध्यम से। धन्यवाद।